बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज बना रही हूँ मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, और ये है मीठी टिक्कियों की रेसिपी। मीठी टिक्कियों की रेसिपी जो होती है ना, वो बहुत ही मज़ेदार होती है और बनाने में भी बहुत आसान होती है। वैसे पहले लोग बहुत ही मुश्किल तरीके से बनाते थे, लेकिन अब हमारे लिए तो बहुत आसान हो गई है। मैं आप लोग को इसे सिखाऊंगी कि इतनी आसानी से बनेगी, कोई इसमें मसला दरपेश नहीं आएगा और इतनी आसानी से भी बन जाएगी बच्चों की तरह। यानी कि बच्चे भी ना इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ हमने गिलास लिए जो घर के इस्तेमाल के गिलास होते हैं, रेगुलर गिलास। यहाँ मैंने लिया है 1.5 गिलास मैदा। 1 गिलास और आधा गिलास मैदा है, और आधा गिलास है सूजी। यहाँ देखें, ये सूजी आधा गिलास सूजी है। और यहाँ पर 1 गिलास पूरी भर के मैंने चीनी को पीस लिया था, ग्राइंड कर लिया था, बिल्कुल बारीक पाउडर बन गई थी। जब चीनी बारीक पिस जाती है तो थोड़ी सी जगह कम ले लेती है, तो इसीलिए ये है पूरी 1 गिलास चीनी है ना, पूरी फुल भर के मैंने पीसी थी। तो जो थोड़ी सी ना कम हुई है वो इसलिए कि पीसने के बाद जगह कम ले लेती है। यहाँ तिल लिए, तिल है हमारे 2 बड़े चम्मच। और यहाँ खोपरा है पिसा हुआ, ये भी 2 चम्मच, भर के 2 चम्मच लिए हमने। खाने के चावलों के जो चम्मच होते हैं खाने के, वो। अब यहाँ पर है 1/4 टीस्पून है, ये देखें, ये है इलायची पाउडर। 4 इलायचियों के बीज को मैंने बारीक पीस लिया था, और यहाँ पर ये 1/4 टीस्पून बन गया है। यहाँ पर है घी, और घी है मेल्टेड किया हुआ है। मैंने घी को थोड़ा पिघला लिया था, और ये हम इस्तेमाल करेंगे 4 चम्मच। अगर आपको ज़्यादा घी पसंद हो तो आप 1 चम्मच बढ़ा दीजिएगा, लेकिन 4 चम्मच घी में ही होगा। आपकी टिकिया ना बिखरेगी, ना ही टूटेंगी, ख़राब होंगी, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना, बिल्कुल सही बनेंगी। और दूध हमने जो लिया ना, ये देखिए हाफ़ गिलास दूध है, लेकिन हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल करेंगे, इस पर जितनी ज़रूरत होगी। यहाँ मैंने एक मिट्टी का कूंडा ले लिया, उसके अंदर हमने डाल दिया है मैदा। मैदा यानी कि अभी ये 1 गिलास मैदा है, 1.5 गिलास मैदा है, तो 1.5 गिलास मैदा हम इसमें डाल देंगे। अब यहाँ डालेंगे हम इसमें हाफ़ गिलास सूजी, यानी कि आधा गिलास सूजी भी डाल देंगे, ठीक है ना, साथ में सब चीज़ें एक ही यानी कि तसले में। जो ये यानी कि मिट्टी का कूंडा है, हम इसके अंदर ही सारा गूंद देंगे, ठीक है ना। चीनी भी डाल दी है हमने, सूजी भी डाल दिए है, और मैदा भी डाल दिया हमने। 1.5 गिलास मैदा, आधा आधा गिलास सूजी, और 1 गिलास चीनी। अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर भी डाल दिया है हमने, और यहाँ पर डाल दिया है हमने कोकोनट, और यहाँ पर तिल। ये सब चीज़ें हमने इसमें डाल देनी है, और बस डाल के सिंपल हमने क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, तिल जो होता है ना, कुछ लोग कम पसंद करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, और मीठे में भी यही होता है। मेरा मीठा जो था ना, इसमें बिल्कुल बराबर था। 1 गिलास चीनी लेके मैंने इसको बारीक पीस लिया था, ग्राइंड कर लिया था, ठीक है ना। तो आप लोगों को मीठा ज़्यादा पसंद हो ना, तो आप लोग मीठे चीनी बढ़ा सकते हैं, यानी कि 1.25 गिलास भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मीठा बिल्कुल बैलेंस था, बराबर था, नुकसान नहीं करेगा, इसीलिए ये शुगर वाले भी खा सकते हैं। और तिल भी ऐसे ही है कि तिल मुझे ज़्यादा पसंद है, मुझे टिकिया, ये मीठी टिकियों में तिल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने तिल ज़्यादा डाला है, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने 4 चम्मच, ये देखिए खाने के चम्मच थे, चावल जिससे हम खाते हैं, 4 चम्मच, 4 टेबल स्पून घी, मेल्टेड घी है, और मैंने सिर्फ 4 चम्मच ही डाला है, यानी कि 4 टेबल स्पून ही मैंने इसमें घी डाला है, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं डाला। अब अच्छे से हमने क्या करना है, इसे मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद फिर दूध लिया है। दूध मेरा 1 गिलास पूरा नहीं था, 1 गिलास से कम था, यानी कि आधा गिलास से ज़रा सा ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने इसको हस्बे ज़रूरत, हमने इसको अच्छे से मजबूत, यानी कि सख्त मुट्ठियाँ जमा जमा के ना, इसको इस तरह से जमा वो करना है, यानी कि आटे को गूंदना है हमने, ठीक है ना। और दूध हमने हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल करना है, ज़्यादा नहीं करना है। यानी कि देखिए इस तरह से हमने हस्बे ज़ायक़ा से करना है, बिल्कुल भी सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये आपको ऐसा देखने में लग रहा होगा सॉफ्ट है, लेकिन मैंने इसको अच्छे से जमा जमा के, मुट्ठियाँ जमा जमा के इसको गूंदा है, ताकि ये बिल्कुल भी वो ना हो। ये देखिए कितना दूध बच गया हमारा, ये देखें, यानी कि आधा गिलास से थोड़ा सा ऊपर था ये। बस हमने इतने से दूध में ये आराम से 1.5 गिलास के मैदे का मीठी टिकिया का आटा गूंद लिया। ये देखें सख्त है ये अच्छा खासा, और हम इसको ढक्कन ढक के रख देंगे, या शॉपर रख के, कपड़ा ढक के रख देंगे। उससे क्या होगा, 1 घंटे के लिए हमें रखना है। चीनी भी अपना पानी छोड़ती है ना, इसलिए इसको सख्त गूंदना है हमने, ठीक है ना। अगर हम सख्त नहीं गूनेंगे ना, तो फिर चीनी बाद में अपना पानी छोड़ेगी, तो ये फिर टिकियाँ नहीं बनेगी, बिखर जाएंगी कढ़ाई में जाके। यहाँ पर मैंने देखे 1 घंटा रखा, तो 1 घंटे बाद देखेंगे बिल्कुल सही है। ये देखें अपनी असली हालत पे, बहुत अच्छी हालत पे। 1 घंटे में चीनी ने जितना पानी छोड़ा होगा, बस उतना ही छूटा होगा, यानी कि हल्का सा सॉफ्ट हो गया होगा। अब यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मसल के, और देखें इसके 2 पीस कर दिए इस तरह से। ये देखें 2 पीस कर दिए, ताकि हम एक पीस को अच्छे से अपने काउंटर पे फैलाएंगे, पेड़ा बनाएंगे, और एक
इसको बेलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, दोनों को पेड़े बना देना है और पेड़े बना के एक को एक साइड पे रखेंगे और फिर इसको बेलेंगे। इतनी आसानी से जल्दी से बनने वाली ये मीठी टिक्कियाँ, यकीन करें मेरे ख्याल में मुश्किल से इसको बनाने में ना मुश्किल से 6-7 मिनट भी नहीं लगे होंगे। तो यहाँ पर ये पेड़ा हम इस तरह से, एक दूसरा पेड़ा जो हमने बनाया है उसको ढक के रख देंगे एक तरफ, ताकि इस पर कोई मक्खी वगैरह ना लगे या कोई डेस्ट वगैरह ना जाए। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, इसको बेल देना है। ये देखें इतना आसान है बनाना भी, ये देखें कोई मुश्किल इसमें मसला नहीं होगा बिल्कुल। ये देखें इस तरह से बेलना है। ये आपके अपने ऊपर है, किसी को बहुत पतली पतली चाहिए होती है और किसी को थोड़ी मोटी मोटी चाहिए होती है। मुझे ना पतली ना मोटी, यानी कि दरमियानी साइड की टिक्कियाँ चाहिए थी, ठीक है ना। क्योंकि बहुत पतली होती है ना वो पापड़ की तरह, यानी कि इतनी सख्त हो जाती है ना, फिर टूटती भी नहीं है। और जो बहुत मोटी होती हैं वो फिर क्या रहता है, अंदर से कच्ची रह जाती हैं और हो सकता है बिखर भी जाए। लेकिन मेरी बिल्कुल बराबर थी, एक भी टिकिया ना टूटी थी ना बिल्कुल बिखरी थी, कुछ नहीं हुआ था, यानी कि बहुत ज़बरदस्त बनी थी। और यहाँ पर बनी भी, यानी कि 1.5 कप मैदे में हमारी 20 टिक्कियाँ बनी थी। और यहाँ देखें मैं भी आपको टिकिए का साइज़ भी दिखाऊंगी कि मतलब ये कितनी मोटी और कितनी, ये देखें इस तरह से, ये देखें बिल्कुल दरमियानी है, ये ना बहुत मोटी है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली है। इस तरह से हमने अपने पेड़े बेल बेल के और इसके तकरीबन हमने 20 टिकियाँ बनाई थी। यहाँ ऑयल को हमने पहले चेक कर लेना है, एक छोटा सा बॉल डाल के देख लेना है। अगर वो तेज़ी से उबल के ऊपर आए ना तो समझ जाए कि ऑयल बहुत तेज़ है, ठीक है ना। तो हमने बिल्कुल नीम गर्म ऑयल में छोड़नी है टिकियाँ, और टिकियों को डाल के ना हमने ना बिल्कुल नहीं हाथ लगाना। ये देखिए खुद ही पक पक के ना ऊपर आ गई थी, मैंने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया था, यानी कि चम्मच नहीं चलाया था। जब ये खुद ही हल्की आंच पे पक के ऊपर आएंगी ना तब मैंने इनको पलटा है। यानी कि आपने क्या करना है, बिल्कुल नीम गर्म नीम गर्म ऑयल में डाल देना है। नीम गर्म ऑयल में डालेंगे ना तो ये टिकियाँ सारी ऊपर आ जाएंगी खुद ब खुद, यानी कि जिस तरह से सिकती जाएंगी ना, पकती जाएंगी, उस तरह से ये ऑयल में ऊपर आती जाएंगी। फिर इसको आप पलटिएगा। यहाँ देखें ये इस तरह से तकरीबन ये ऐसा हुआ था कि 1 मिनट लगा था, 1 मिनट में टिक्कियाँ खुद ही ऊपर आई थी। और यहाँ देखें अच्छा सा कलर भी आ गया है और इस तरह से हम अपनी टिक्कियाँ हमारी हो गई हैं। और इनको जब हम निकालेंगे ना तो निकाल के भी हमें इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। इनको एक बड़ी सी ट्रे में ना हमने सब बराबर बराबर रख देनी है, एक साथ भी ऊपर नीचे भी नहीं रखिएगा। उसकी वजह ये है कि ये चिपक जाएंगी, जब ठंडी होंगी ना तो चिपकी हुई होंगी। तो आपने क्या करना है, बड़ी थाली लेनी है और उस पर सारे अलग अलग करके रखना है। मुझे तो अभी मैंने सिर्फ 3 ही निकाली थी, तो आपको प्लेट में निकाल के मैंने दिखाई है और अलग अलग रखी है, क्योंकि ये कैमरे के आगे दिखाना था ना मुझे। मैंने क्या करा था, बड़ी ट्रे ली थी, जब सारी बन गई थी तो वो सारी एक साथ फैला दी थी मैंने। तो यहाँ पर देखें टिक्कियाँ हमारी तैयार हो गई। 10 मिनट बाद ये सारी टिक्कियाँ ना बिल्कुल, यानी जब सारी कंप्लीट हो गई थी तो ये खुद ही सूखती गई और इतनी अच्छी टिक्कियाँ हैं, यानी कि ये बिल्कुल उस वक्त सॉफ्ट होती है, बाद में सख्त हो जाती हैं, यानी कि सॉफ्ट हो जाती है। देखिए टूट भी गई आराम से और इतनी मज़ेदार ये टिक्कियाँ बनी थी, बहुत ही मज़ेदार। 20 टिक्कियाँ बनी 1.5 कप मैदे में। बेहतरीन नाश्ता है, नाश्ता स्नैक जिसमें दिल चाहे। न्याज होती है, नज़र होती है कुंडों की, तो ये उसको उसमें भी बनाई जाती हैं ये टिक्कियाँ। तो आप बच्चों और बड़ों सबके लिए बेहतरीन है, और ये नाश्ते में खाएं या जैसे भी खाएं ना तो बहुत फ़ायदा करती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।